पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आजकल प्रभु यीशु मसीह जो सात संस्कारों को स्थापित किया और उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करते आ रहे हैं। बीती 2 दिनों से हम लोग बपतिस्मा के विषय में मनन चिंतन कर रहा है। तो हमारे यूट्यूब चैनल में भी अनेकों लोगों ने एक सवाल किया है, बच्चों को बपतिस्मा क्यों देना है? यह विश्वास करने वालों को देने वाला संस्कार है। और अनेकों लोगों का तर्क यह है, ईसा मसीह अपने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, बचपन में नहीं, तो क्यों बच्चों को बपतिस्मा देते हैं? तो इस प्रकार का सवाल, बच्चों को बपतिस्मा देना नहीं देना ये गलत है बोल करके विशेषकर जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया, पेंटेकोस्टल कलीसियाएं इसके खिलाफ नारा लगाते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे, इसी पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। क्या बच्चों को बपतिस्मा दे सकता है कि नहीं? सबसे पहले मेरा एक सवाल है, क्या बाइबल में कहीं भी ये लिखा है क्या बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना है? क्या बाइबल में कहीं भी ऐसा एक शब्द लिखा है क्या बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना है? हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में ये बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। यदि हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना जरूरी है तो बच्चों को क्यों नहीं जरूरी? स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा जरूरी है। ईसा मसीह का शरीर का अंग बनने के लिए, ईसा मसीह को धारण करने के लिए, क्रिस्तीय व्यक्ति करके कहलाने के लिए बपतिस्मा जरूरी है। उससे पहले वो क्रिश्चियन नहीं है। जो लोग बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया, यदि स्कूल में उनका एडमिशन करा रहा है, वहां पर यदि क्रिश्चियन लिख रहा है, वो गलत कर रहा है। क्योंकि वो क्रिश्चियन तब बनता है जब वो बपतिस्मा ग्रहण करेगा। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद एक व्यक्ति क्रिश्चियन, ईसाई बनता है। तो ईसाई बनने के लिए क्या बच्चों के लिए मना है? हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 19 को पढ़ लेते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 14 को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 14, वहां पर ईसा मसीह के पास जब लोग छोटे बच्चों को लेके आ रहे थे, तो ईसा मसीह के शिष्य लोग ही उन्हें भगा रहे थे, भागो भागो भागो, बच्चों को मत लेके आओ, बड़े लोग आओ। इस प्रकार यह देख करके ईसा मसीह को अच्छा नहीं लगा। ईसा मसीह के पास बच्चों को लेके आ रहा था, उनको भगा रहा है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से इसके विषय में लिखा है। ईसा मसीह ने उससे क्या कहा? परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो, बच्चों को आने दो, और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। मसीह कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। तुम बपतिस्मा ना दे करके मेरे पास बच्चे आने से क्यों रुका रहा है, क्यों मना कर रहा है? बच्चों को मेरे पास आने दो कर करके प्रभु कहता है। यदि हम लोग पुराना विधान को या यहूदी लोगों का जीवन को देखेंगे, बच्चे और औरत कोई गिनती नहीं होता, उनके सामने, उनके नजर में उनका कोई कीमत नहीं है। स्त्री और बच्चे, इसलिए गणना ग्रंथ के अंदर जब हम गिनती किया गया, 20 साल से ऊपर के जो लोग
जो खैर लड़ाई करने लायक लोग होता है उनका गिनती होता है, केवल पुरुषों का गिनती होता है, पुरुषों का गिनती होता है। क्योंकि यहूदी परंपरा के अंदर बच्चों को 20 साल के नीचे वालों को कोई स्थान मान सम्मान नहीं देते। और स्त्रियों को कौन गुरु के पास जाकर के पढ़ सकता है? केवल पुरुष लोग। लेकिन ईसा मसीह ने उन यहूदी, उन आचार, उन संप्रदाय और परंपरा को खंडन किया, निंदा किया। इसके बाद मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, वो मेरे पास आने से मत रोको। तो आप कौन होता है बच्चों को बपतिस्मा देकर मसीह के शरीर का अंग ना बनाने वाला? ईसा मसीह ने मरियम को अपने पास बिठाया। कौन बैठ सकता है? केवल पुरुष लोग बैठ सकता है। मार्था एवं मरियम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, मार्था खाना पका रहे थे, इसके बाद बीच में किचन से दौड़ करके आया और ईसा मसीह के पास कंप्लेंट करने लगे, देखो वो आकर के आपके पास बैठे हैं और उसको भेजो, उसका स्थान उधर नहीं है, वो किचन है खाना वगैरह बनाने के लिए। वो जो यहूदियों में ये जो धारणा था, गुरु के पास बैठ करके सीखने के लिए केवल पुरुष लोग, बच्चे नहीं बैठ सकता है, स्त्रियां नहीं बैठ सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस परंपरा को नष्ट करवाया, स्त्रियों को अपना चेला बनाया, शिष्य लोग बनाया। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 2 को पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह के कुछ चेले स्त्री लोग है करके हमें पता चलता है। लूकस के सुसमाचार 24 के अंदर एम्माउस जाने वाला क्लोपस और उसके पत्नी 2 शिष्य लोग थे। तो ईसा मसीह ने स्त्रियों को भी अपना शिष्य बना करके वो जो प्रथा, जो गलत तरीके चल रहा था, उसको तोड़ा है। उसी प्रकार बच्चों को मसीह के पास लाओ कर करके बोला। जैसे कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद स्वयं बपतिस्मा देना शुरू किया। और मेरा पूरा विश्वास है ईसा मसीह ने बच्चों को भी बपतिस्मा दिया है। और पवित्र बाइबल के अंदर उसका अनेकों उदाहरण हम लोग निकाल सकते हैं, जो बच्चों को जो बपतिस्मा देने के विषय में। अभी ये बपतिस्मा कुछ और प्रतीक भी है, बपतिस्मा का कुछ प्रतीक पुराना विधान में भी, उसको भी थोड़ा मनन चिंतन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 1 से लेकर के 27 तक पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ 17 वाक्य 1 से 27 तक, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्ड्स 1 to 27, वहां पर अब्राहम के साथ ईश्वर एक विधान का चिन्ह जोड़ता है, एक नया विधान जोड़ा। उस विधान के चिन्ह के रूप में हर पुरुष का खतना करने के विषय में लिखा। 17 का वाक्य 9 से पढ़ करके जाना, 11 में लिखा हुआ है वो खतना एक बच्चा जन्म लेने के 8वां दिन करने के विषय में। तब वो एक यहूदी बनेगा। ईश्वर के साथ जो विधान जोड़ा हुआ, विधान का एक सदस्य, उसमें जो जुड़ा हुआ व्यक्ति, अर्थात ईश्वर का जो संतान बनने के लिए उसको खतना करना जरूरी था। खतने के विषय में मैंने एक क्लास लिया, उसके अंदर और ज्यादा मैंने वर्णन करके दिया। यहां पर केवल इतना हम लोग समझेंगे, पुराना विधान में जो सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, जो प्रवेशिका का, एक यहूदी बनने का प्रवेशिका है, प्रवेश द्वार, इस खतना के द्वारा होता था। कब करते हैं? जन्म के 8 दिन के बाद। खतना किया हुआ बच्चा वो एक यहूदी बच्चा है। खतना नहीं किया हुआ है
एक गैर यहूदी है। इसलिए इब्राहिम से कहा, तुम्हारे घर में जितने नौकर भी है सबका तुम खतना करो। खतना के द्वारा वो यहूदी वो चिन्ह अपने में लिया है। एक क्रिश्चियन का चिन्ह बपतिस्मा के द्वारा होता है। यदि हम लोग कुलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 और 12 को पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं अभी वो जो खतना है वो मसीह का बपतिस्मा है। वो खतना के द्वारा एक यहूदी ईश्वर के साथ जुड़ता था, वो प्रवेशिका था। बपतिस्मा आज क्रिश्चियन बनने का प्रवेशिका जुड़ना। कल के क्लास में मैंने ये भी बता करके दिया, एक द्वार है। फर्स्ट ये लेना पड़ता है, तभी अन्य संस्कारों को ग्रहण कर सकता है। यदि ईश्वर ने वो नियम दिया, खतना रूपी जो रक्त बहा करके जो विधान जुड़ता था, क्योंकि खतना में रक्त बहाना है, आज जो पानी छिड़काकर पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के शरीर का वो अंग बनता है। यदि उस समय पर 8वां दिन वो रक्त बहाना जरूरी था, आज इसलिए कलीसिया 8 दिन के बाद 8वां दिन से पानी डालकर उस बच्चे को क्रिश्चियन बनाने का निर्णय किया, बपतिस्मा देने का निर्णय किया। क्योंकि पुराने विधान का वो जो सर्कमसिशन है वो खतना है, आज बैप्टिज्म है, बपतिस्मा है। इसलिए भी बच्चों को बपतिस्मा देना जरूरी है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 15 के अंदर जो यरूशलेम महासभा बुलाया गया, वाक्य 7 से लेकर के 29 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर पेत्रुस, याकूब और अन्य प्रेरित लोग बैठ करके ये निर्णय किया, अभी बपतिस्मा ही काफी है, अभी खतना का जरूरत नहीं है। गैर यहूदियों को क्रिश्चियन बनाने के लिए बपतिस्मा देने के पूर्व में उनका खतना करता था। वो कलीसिया में बहुत लड़ाई का और वाद विवाद का कारण बना, और ईश्वर ने पेत्रुस के द्वारा प्रेरित अध्याय 10 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ये बता करके दिया यहूदी गैर यहूदी में कोई भेद नहीं रखना है, सबों को ईश्वर पवित्र आत्मा देता है। इसके बाद कलीसिया ने एक निर्णय किया, अभी खतना का कोई जरूरत नहीं, बपतिस्मा का जरूरत है। खतना का जरूरत 8वां दिन में था, इसका मतलब बपतिस्मा 8वां दिन से देना है। ये नहीं 30 साल ईसा मसीह ने 30 साल में किया, इसके बाद ईसा मसीह क्यों 30 साल में किया? उससे पहले कोई बपतिस्मा नहीं होता था। वो भी वो बपतिस्मा पश्चाताप की बपतिस्मा है, मसीह का बपतिस्मा नहीं। जो लोग योहन के बपतिस्मा लेते हैं उन्हें डुबकी लगाना है, उन्हें 30 साल होने के बाद ही लेना है। जो लोग ईसा मसीह का बपतिस्मा लेता है वो 8वां दिन से ले सकता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में ईसा मसीह का बपतिस्मा चल रहा है, इसलिए 8वां दिन से बच्चों को बपतिस्मा देता है। अभी अगला एक सवाल है, ये तो विश्वास करने के बाद ग्रहण करो, क्योंकि मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 16 विश्वास करना और बपतिस्मा लेना। जो विश्वास करता है और बपतिस्मा ग्रहण करता है उन्हें मुक्ति मिलेगा, जरूर लिखा हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। पेत्रुस ने गैर यहूदियों के बीच में, यहूदियों के बीच में जो पहला जो सुसमाचार सुनाया, उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा ग्रहण किया। क्या वो छोटा सा एक सरमन में वे सब परफेक्ट बन गया था? केवल मसीह को स्वीकार करो, बस इतना एक घोषणा है।
और हम अपने अंतरात्मा का थोड़ा परख करके देखो, हमारे कलीसिया में जो बड़ों का बपतिस्मा देता है, क्या वो विश्वासी बनने के बाद? झूठ नहीं बोलना। मुझे अनेकों उदाहरण मालूम है, जिन जिनको पकड़ पकड़ करके बपतिस्मा दिया, बाइबल के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, मसीह के विषय में कुछ नहीं जान रहा है, डुबकी लगाया। अपने अंतरात्मा के खिलाफ शैतान के वश में पड़ करके झूठ मत बोलिए। मैं अभी बता करके देता हूं विश्वास का क्या महत्व है। यदि एक क्रिस्तीय परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, ईश्वर ने उस बच्चे को उस क्रिस्तीय परिवार में इसलिए जन्म लेने दिया, वो बच्चे को क्रिस्तीय विश्वास में बढ़ा करके लाए। अर्थात वो परिवार उस बच्चे के लिए विश्वास में बढ़ने का पहला स्थान है, स्कूल है। ऐसे माता पिता में जो क्रिस्तीय विश्वास में जन्मे, क्रिस्तीय माता पिता में जो जन्म लेने वाले बच्चों को हम बचपन से इसलिए बपतिस्मा दे सकता है, क्योंकि उनको विश्वास में बढ़ने का नींव उस घर से मिल रहा है, उस कलीसिया का जो आज सदस्य बन गया है, इसके बाद वहां से उसको विश्वास में बढ़ता है। विश्वास जीवन के अंत तक बढ़ता है। विश्वास में हमें बढ़ना है। उस विश्वास में बढ़ने के लिए एक समुदाय का, एक कलीसिया का जरूरत है। सबसे पहले परिवार, इसके बाद उसका कलीसिया जिससे वो जुड़ा है। वहां उसको धार्मिक क्लासें, मसीह के विषय में सुसमाचार, सब कुछ वहां से मिलेगा। वो फिर विश्वास में बढ़ते जाएगा। बपतिस्मा लेने के बाद वो विश्वास में बढ़ता है। बढ़ने के बाद आओ, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार बपतिस्मा इसके बाद नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16:17 से आगे पढ़कर के देखो, विश्वास करने वाला व्यक्ति ये चिन्ह दिखाएगा कर करके बोला है। सांपों को उठाना है, विष को पीना है, यह सब टेस्ट पास होने के बाद एक व्यक्ति को बपतिस्मा इसका मतलब देना है, क्योंकि विश्वास करने वाला व्यक्ति ये सब करना है। तो विश्वास धीरे धीरे बढ़ने वाली बात है। जो बच्चों को जो बपतिस्मा देता है, उस स्थान पर उनके धर्म माता पिता है और माता पिता है, और उनके जिम्मेदारी दिया है इस बच्चे को आप अभी क्रिस्तीय विश्वास में बढ़ा करके लाना। उन माता पिता और धर्म माता पिता उस बच्चे के स्थान पर विश्वास को स्वीकार करते हुए, शैतान का परित्याग करते हुए वो जिम्मेदारी लेते हैं। मैं अपने बच्चों को जिस प्रकार संसार की ज्ञान, स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, भोजन, ये सब समय समय पर देता है, उसी प्रकार हम विश्वास की बातों को भी इस बच्चे को सिखाएंगे। उन बच्चों को बचपन में देने के लिए, जो ऐसा परिवार से नहीं है उनको बचपन में नहीं देता है। कैथोलिक कलीसिया में भी जो बड़ों का बपतिस्मा है, उन्हें पहले धर्म शिक्षा दिया जाता है। कैथोलिक कलीसिया में स्ट्रिक्ट शिक्षा चलता है। कैथोलिक इसके अंदर ईसा मसीह का जो भी सुसमाचार है उसको सुनाया जाता है, नियम सुनाया जाता है, 10 आज्ञा सिखाया जाता है, अन्य प्रार्थनाएं सिखाया जाता है, नियम सिखाया जाता है। इसके बाद पाप के विषय में सिखाया जाता है। इसके बाद उसको बपतिस्मा देता है। संस्कारों के विषय में सब सिखाने के बाद, ज्ञानी बनाने के बाद, तब तक उसे उम्मीदवार कहते हैं। उस उम्मीदवारी में उनका काफी टाइम उनका पढ़ाई चलाता है। इसके बाद बड़ों को बपतिस्मा देता है। कैथोलिक कलीसिया में केवल बच्चों को, उन बच्चों को बपतिस्मा देता है जो कैथोलिक परिवार में जन्म लेने वाले, विश्वासी माता पिताओं में जन्म लेने वाले। वो उन माता पिताओं का कर्तव्य है उन बच्चों को विश्वास में बढ़ाएं। अगली बात, बपतिस्मा
लेने के बाद वो बच्चा जब विश्वास में बढ़ते हैं, कैथोलिक कलीसिया में ईस्टर के दिन हर वर्ष ईस्टर के जो पर्व का जो मिस्सा बलिदान होता है, उसके अंदर अपने विश्वास को दोहराते हैं, नवनीकरण कहते हैं, लोगों के ऊपर पवित्र जल छिड़काते हैं और उस बपतिस्मा का जो शब्द हम लोग ग्रहण स्वीकार करते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। उस दिन शैतान का परित्याग करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और कलीसिया में विश्वास करना, यह सब वहां पर उस दिन भी स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है दोबारा बपतिस्मा नहीं, लेकिन बपतिस्मा का जो कुछ विधियां होता है उसको हम दोहरा करके स्वीकार करते हैं, विश्वास को दोबारा स्वीकार करते हैं। यह कैथोलिक कलीसिया में हर वर्ष उसका बपतिस्मा का नवीनीकरण भी होता है। अभी हम लोगों को देखना है बाइबल में कहीं बच्चों को बपतिस्मा दिया करके हैं, उसका इंडिकेशन बहुत जगह है। सबसे पहले ईसा मसीह लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 9 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है, केवल बड़ों का नहीं। इसलिए प्रभु ईसा मसीह क्या कहते हैं, सखी उसके घर में जो कहता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। सखे उसके घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। सखे उसको कोई बच्चा नहीं था, सखे उसके पूरे घर को मुक्ति दिया है। तो मुक्ति बच्चों को भी है। इसका मतलब है ईश्वर चाहता है बच्चों को भी बपतिस्मा हो। अभी हम लोग एक एक देखते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 47 और 48, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 47 एंड 48। वहां पर पेत्रुस जो रोमन शतपति कर्नेलियस है, वो एक गैर यहूदी, उस परिवार को, पूरे परिवार जितने भी लोग वहां गैर यहूदी लोग इकट्ठे थे, सबों को बपतिस्मा दिया, बच्चे बड़े सबों को। इसके बाद एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 14 एंड 15, प्रेरित चरित्र 16वां अध्याय वाक्य 14 एवं 15 के अंदर बैंगनी कपड़ों का जो व्यापार करने वाली लुदिया के परिवार को संत पौलुस ने बपतिस्मा दिया कर करके, उनके घर में बच्चे बड़े सबों को दिया, पूरे परिवार को दिया करके लिखा। इसके बाद प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य 8 के अंदर सभागृह के जो अध्यक्ष जो क्रिस्पुस है, वह अपने सारे परिवार के साथ बपतिस्मा ग्रहण किया करके लिखा है। क्या उनके परिवार में भी कोई बच्चा नहीं था? इसके बाद अध्याय 16 प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 32 और 33, संत पौलुस और सीलस कारागृह में था। हमें मालूम है वो घटना, उस कारापाल उससे अपने घर लेके जाते हैं। इसके बाद सारे परिवार के साथ वो बपतिस्मा ग्रहण किया। इसके बाद पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य 16 के अंदर लिखा है, संत पौलुस स्वयं लिखता है, मैं स्तेफानुस के परिवार को बपतिस्मा दिया। एक व्यक्ति को नहीं, केवल स्तेफानुस को नहीं, उसके पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया करके। और क्या इसमें बच्चा था कि नहीं, इसको देखने के लिए बाइबल के बाद भी अन्य ग्रंथ हैं, विशेषकर हमारा चर्च फादर्स है, जो आदिम कलीसिया के जो भी लेख है, जो किताबें हैं, उसके अंदर अनेकों लोगों ने उस विषय में लिखा है। जो धर्मगुरु ओरिजिन ने लिखा है, वो दूसरी शताब्दी का है। उन्होंने लिखा है कि उनके माता पिता ने उनको बचपन में ही बपतिस्मा दिया था करके। इस प्रकार
अनेकों जगहों पर ऐसे किताबों में बचपन से ही उन्हें बपतिस्मा मिला कर करके लिखा है। और बपतिस्मा के विषय में मैंने एक देखा है, जो नियम बनाया हुआ है, जब सबों को बपतिस्मा देते हैं उसमें सबसे पहले तुम लोग बच्चों को बपतिस्मा दो, इसके बाद बड़ों का बपतिस्मा होना है। यह भी एक नियम लिखा हुआ है। और दूसरी बात, संत अगस्तिन जो तीसरी शताब्दी में रहा, उन्होंने लिखा है जो बपतिस्मा जो बचपन से जो दे रहा है, बच्चों को जो बपतिस्मा दे रहा है, वो कलीसिया का परंपरा जो प्रेरितों से चला आ रहा है वो है, इसको कभी बदलना नहीं चाहिए। संत अगस्तिन का मानना है। और हम देख सकते हैं एक शतपदी का विश्वास, यदि उसका नौकर को चंगाई दिया और 4 लोग जब एक अर्धांग रोगी को लेके आए, उन 4 लोगों का विश्वास देकर उस अर्धांग रोगी को यीशु मसीह ने पाप क्षमा किया और उन्हें चंगाई दिया। उसी प्रकार कनानी वो जो स्त्री है अपने बेटी के लिए, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर हमें मिलेगा, उसके विश्वास के द्वारा उसके बेटी को चंगाई मिला। और इस प्रकार अनेकों लोगों का जीवन हम ले सकते हैं। तो अपने माता पिता बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए विश्वास करते हुए जब स्वीकार करेगा, क्या वो बपतिस्मा के द्वारा वो बपतिस्मा कृपा उन बच्चों को नहीं मिलेगा? पवित्र आत्मा उस बच्चों को नहीं मिलेगा? ईसा मसीह ने स्वयं कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, उन्हें बपतिस्मा दो। बच्चों का बपतिस्मा, इसका मतलब कलीसिया में वैध बपतिस्मा है, संस्कार है, बच्चों को देना चाहिए। इसके बाद उस विश्वास में बच्चों को बढ़ाना चाहिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।